जलमासा में बैठे हुए हैं, जलमासा गड़ा गया है। हाँ महाराज। और बाबा की मैं खोज में जा रहा था, लेकिन बाबा को इसी जगह मैंने बैठे हुए देखे हैं, तो मैं लौट गए। अब बाबा से मैं बातचीत करता हूँ। ठीक है, जाइए बात कीजिए। प्रणाम बाबा। जो नाच गान हो रहा है, जो आप सब सुन रहे होंगे। हाँ देख रहे हैं। हम लोग सोनपुर से बारात साज कर आपके यहाँ आ गए हैं, जंगल में भीखमपुर में नाच गान हो रहा है। और आपकी बच्ची के लिए हम लोग सामान लाए हैं, साड़ी, सोडा, साबुन, तेल ये लाया हूँ। चलकर आपको मैं कुटिया तक पहुंचा देता हूँ। उसके बाद अपनी बच्ची को स्नान कराकर पहनने के लिए कहिएगा, और सामान को मैं आप किस साथ में ले चलता हूँ। चलिए बाबा। ठीक है, चलिए। लीजिए अपनी बच्ची को ये पहराइए। ठीक है। बगल में ही बाबा का झोपड़ी है। मैं लड़की के लिए जो सामान लाया था पहुंचाने के लिए गया था, वहां पर टुटली झोपड़ी है। एक दो आदमी को बैठने का जगह नहीं, खड़ा नहीं हो जाएगा झोपड़ी में। छोटा झोपड़ी है, वहां शादी कैसे होगा? तो अब मैं सोचता हूं कि अब आपका 7वां विवाह यही जलमासा में होगा। जैसे गंधर्व विवाह होता है, आप महारानी के गले में माला डालिएगा। आप महारानी आपके गले में माला डालेंगे, शादी 7वां आपका होगा। इससे पहले मैं बाबा को बुलाता हूँ। बाबा गरीबदास जी आइए झोपड़ी से, क्योंकि आपको शादी के अवसर पर भी आपको पहनने के लिए कपड़ा आया है। आपको भी कपड़ा मैं पहनवा देता हूँ। बहादुर, अरे बाबा को भी शादी में पहनने के लिए कपड़ा लाया, पहनाओ पहले। जुल्मी सिपाही, ये बताओ, इन्हीं का बच्चे यही गरीबदास है। यही गरीबदास है। हाँ, आपका ससुर लगेंगे। ठीक है बहादुर, रुक जाओ। रुक जाओ। कहने के मतलब है यही जुल्मी सिपाही कि पहले तो गरीब थे तो कोई बात नहीं था, आज भी गरीब हैं, लेकिन रिश्ता में अब हमारे ससुर जी लगेंगे, इसलिए कि इनका पुत्र से मुझे विवाह हो रहा है, तो पिता समान मानकर मैं प्रणाम करता हूँ, पिताजी के प्रणाम करता हूँ। बहादुर, बाबा जब पहनेंगे ड्रेस, उसके बाद रिकॉर्डिंग होगा जलमासा में, खुशी के साथ नाच होगा। अरे चनाल कहीं का रे, वैसे पहना जाता है, ऊपर का है बहादुर। अरे हरामी, अरे चंडाल, अरे चंडाल कहीं से पहनाव जाता है, निमन से पहनावो। बेंठा ठाकुर को दो। तेरा बहन के हमको तो नौवा ही कपड़ा पहनाई, इस मन कम नौवा कराए कि हमारे लिए बराती बाबू न बन के जी। ये तो हमरे अब देखो बाबा कैसे लगते हैं। तेरा बा के बाबा तो दूल्हा नहीं लगा, बाबा दूल्हा बन गए की। चलिए लगाइए। बाबा कैसे लगते हैं? पिताजी बैठिए, यही जलमासा में, यही जलमासा में शादी होगा। ठीक है, आप अपनी बच्ची को बुलाइए। बेंठा ठाकुर, एक काम करो, तू चला जाओ, ये बाबा की झोपड़ी में चला जाओ, हमारे लिए जो इनका पुत्री है और जो विवाह होगा हमसे, उसको बुला के ले ले आओ। ठीक है महाराज, मैं अभी मैं जाता हूँ। लगाना है तो लगाइए, हमको मतलब नहीं है, लगाना तो लगाइए, चाहे नाटक खिलवाइए, चाहे आप लोग रिकॉर्डिंग देखिए। रिकॉर्डिंग दिख रहा है तो रिकॉर्डिंग लगाइए, नहीं तो पाठ करना पढ़ करवाइए। हम लड़ाई करेंगे, वहां ना कर रहे हैं, वहां कह रहे हैं, हम थोड़ा कर। ठीक है बहादुर, महाराज आपको हाथ में और महारानी को हाथ में ठीक माला है, दिया जा रहा है। आपका 7वां विवाह गंधर्व विवाह होता है। ठीक है, जैसे सीता माँ के साथ राम भगवान के विवाह हुआ था, वैसे ही आज हमारा जयमाले के द्वारा विवाह।
खुशी रहो रानी, खुशी रहो। पिताजी बोलिए। सुनिए, एक सवाल मैं कहना चाहता हूँ। हाँ। पिताजी बोलिए। आज केरा दीनवाज हमरो, आज हम जइबो सोना गढ़ना दरिया रे मेरो। हाँ। अब तो विवाह हो गया, अब हम लोग की विदागी दीजिए। अब सोनपुर राज में जाऊंगा। ठीक है, मैं खुशी खुशी विदा करता हूँ। अपनी बेटी को आपको साथ लगाया। पिताजी क्या बेटी? अब छोड़ी देला जी बाबूजी, अयोध्या दिन से बसिया भगवा अके खाई तो बाबू बाबूजी। अब बधरिया में से सगिया टोर के खेल तो बाबू चलो जी। हला मलकिनी रोवे लगल खिन त हमरो रोबाई बार। आज अपना बाबू के घर छोड़ के अपने पति के घर जाता नहीं। घोड़ तोरा लगी टोला के माया बहिनिया, गोड़ तोरा पारले बाबू भैया तारले भैया जाए घड़ी सब टोला टाट के भैया बाप के सब प्रणाम, माता चाची के सब के। ठीक है पिताजी, मैं जा रही पिताजी। आज तुम ससुराल को जा रही है, अपने पिता को
ये पगड़ी को लाज तुम्हें रखने होंगे बेटी, अपने पति को आज्ञा को तुम्हें पालन करने होंगे बेटी। और मैं तुम्हें जाते जाते आज हमें एक ख्याल आ गया बेटी, सुनो बेटी। क्या पिताजी? आज रहला तू गरीबनी का दूलरी, आज बन गईला महरनिया दूलरी। पिताजी सब आपकी कृपा से। हाँ बेटी, कल तक तुम एक गरीब को बेटी थी, आज बन गईला महारानिया दूलरी। ए राजावा तकरिहा सोनपुरना करिया में जी मेरो। बेटी, पिताजी तुम अपने ससुराल को जा रही है, कल तक एक गरीब को बेटी थी, आज से एक महाराजा घर को महारानी बन गई, अब तो जाकर सोनपुर नगर में राज करेगी बेटी। पिताजी आपको हर बात को मैंने पालन करूंगी पिताजी। मैं अपने पति को हर वचन को मैं मानूंगी ठीक है बेटी। और मैं सास ससुर के अपना भगवान के समान मानूंगी। पिताजी बोलिए। ए हमारा बात सुनिए पिताजी, अब चलिए, आप अकेले ये टुटली झोपड़ी में क्या कीजिएगा, चलिए हमारे सोनपुर राज में आप वहीं पड़ी राजा बन के बैठिएगा। नहीं महाराज, मैं अपने पुत्री को घर जाकर पुत्री को बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ महाराज। चला ना चचेरी समझनी कुल जवान जवान हको, तोरा पूरा सेवा हो तो। बाबा आप भिक्षा मांगिएगा तो लोग जान जाएंगे कि सोना सिंह का ससुर भिक्षा मांगते हैं तो शिकायत होगा, इसलिए आप चलिए सोनपुर राज, वहां पर समय पर आपको नौकर चाकर लगा हुआ रहेगा, समय पर स्नान ध्यान दत्तमन दिया जाएगा, नाश्ता चाय पानी खाना पानी सब ध्यान इससे रखेगा। कमी नहीं होगा। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप लोग जाइए। जाने के लिए नहीं कहते हैं? नहीं कहते तो ठीक है, यदि नहीं जाना चाहते हैं तो आज से भिक्षा मांगना बंद हो आपका। आपको महीने महीने खाने का सामान एक ही बार आ जाएगा, 30 तारीख नहीं 28 तारीख को ला दिया जाएगा, इसलिए आपको आज से भिक्षा मांगना बंद हो गया बाबा। ठीक है, जा रहा हूँ, पिताजी के प्रणाम करता हूँ। प्रणाम बाबा। चलिए, चलो महारानी। चलिए माँ चलिए। हेलो अरे ले ले जाला पियाबा, अरे ले ले जाला पियाबा, ई नहीं हर से नाता तोड़ा ले जाला पियाबा। हो
सतमा शादी कर महलों में पधार रहे हैं। तो महारानी जी को चरणों में जुलमी सिंह का प्रणाम है। खुशी रही, महाराज का प्रणाम करती हूँ। हेलो ऐसा था तनी अब मुंह देखला, गठिया उठे खोला। हाँ देखा रानी, डोली में से अपन सौतन के उतारो। गेटी खोला, गेटी गेटी तो खोल। हाँ सल्तान ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हे स्वामीनाथ, रानी ये बोलिए ये सब कौन है स्वामीनाथ? रानी, ए हमारा छो रानी है। ए मुझे छो पत्नी हुआ, मैंने छो से विवाह किया था और तुम्हारा मिला के 7वां विवाह हुआ। स्वामीनाथ, जब 7वां शादी मुझसे साथ में की, किस कारण से स्वामीनाथ? सुनो रानी, बचौदा को सके राजवा है रानिया, बाब सोना गढ़ना गरिया जो हमारो। महारानी, क्या स्वामीनाथ? क्या स्वामीनाथ? मैं 7वां विवाह इसलिए किया कि छोब को रानी से मैंने विवाह किया था, लेकिन एक भी संतान नहीं है, इसीलिए मैं 7वां विवाह किया। क्या स्वामीनाथ, आप 6 महारानी कर चुके थे, 6 महारानी से एक भी बालक नहीं हुआ? नहीं रानी, इसलिए 7वां शादी मुझके साथ में की। हाँ हाँ, इसलिए कि अगर जो 7वां विवाह करूंगा तो प्रभु के लीला होगा, तो तुम्हारा कोख से या पुत्र या पुत्री जन्म लेगी। ठीक है स्वामीनाथ, मेरा इच्छा वो सौतन। हाँ, तुम्हारा से बड़ी है, जाके प्रणाम करो, जाओ। मैं गोलक खुश रहा, जियत रहा, एक से 21 रहा, फल पूरा खावा खिलावा बनत रहा। हे माँ लक्ष्मी, हे गणेश बाबा, हे कार्तिक बाबा,
ते करियो सुमा इसलिए हमारे पतिनाथ को प्रण का पूरा कीजिएगा। सुनाइए सौतन। का सौतन बोला बोला ना। आज झुकेरा अच्छा बोलते बोलते में लगा देनी है सौतन। ठीक बा। जुल्मी सिपाही आदरवानी महाराज एक काम करो तो लो जाओ राज बंगले पर और मैं रानी के साथ थोड़ा महल में विश्राम करता हूँ। ठीक है महाराज। ठीक है बहादुर जाओ। अच्छा श्रीमान जी हम नालंदा जिला से चल के आए हैं और एक तरफ कोई आदमी कहते हैं कि नाटक खेलिए, कोई कह रहा है कि नहीं रिकॉर्डिंग होगा, हम ही सटदार हैं, तो जैसा करवाइए। हमारे प्रिंट रूम में जाते हैं तो हम खराब कर देते हैं हम लोग को, तो जौन नहीं आज हम आइल बानी तो हमने के कह देबू कि अकेले सुहाग रात मनावता नहीं। चला चाहे सौतन आए है साभे साऊ छापल तो रहा आहे सुहागरा तमा नहीं है
करे ना लगो कि हमरा जोड़े ना सुतला थी शाम के सुतला कि बड़ा दर्द होला सही ये सामीनाथ अब सवेर हो गए बा उठी रानी सामीनाथ तूने कच्चे नींद मुझे जगा दिया। कच्चे नींद नहीं सामीनाथ टाइम हो गया देखिए ना सवेरे होने वाला। ठीक है रानी उठो। रानी मैं राज बंगले पर जा रहा हूँ और इससे पहले मोरो नहीं रानी एक काम करो रानी। सुनिए स्वामीनाथ क्या बोलती हो? मुझे साथ में प्रेम प्यार की सुहागरात बनाई अब घर पर बढ़िया से रही। रानी अरे तू घर पर रहो छोगो तुम्हारा सौतीन है अब तुम्हारा मिला के 7 गो हो गया। घर पर रहो मन लगेगा। मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ रानी। क्या शिकार खेलने के लिए चले जाइए? हाँ हाँ सुनिए स्वामीनाथ कहो। मुझे देवी से आभास होता है कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अब शिकार खेलने के लिए चले जाइएगा तब मुझ पर क्या संकट आएगा स्वामीनाथ? तो क्या कीजिएगा स्वामीनाथ? रानी तुम्हारा रक्षा के लिए मैं तुम्हारे लिए ये तुम्हारे महल में ये धर्म घंट लगा दूंगा। नहीं नहीं स्वामीनाथ सुनिए अब जाइएगा। सुने सैया कहा तनी कहो। अरे हम हो जे चलम सैया ए राजा कहो। तो ऐसा मस्ता में हमरा के छोड़ के जाए खातिर सोचत तारू त देखी राम के वनवास मिला तो सीता माई साथ में गई गईनी हम हो जे चलम सैया हार तोहरा के संग हम ना अरे हब भव
के बिना एक पल भी मुझे दिन नहीं लगे। वो तो तुम्हारा बात मानता हूँ, लेकिन जानती हो ए सीता माता की बात मैं कही राम भगवान के कि साथ में सीता माता भी वनवास गए थे, लेकिन जानते थे कितना कष्ट क्या था अपने पति को छोड़कर सीता माता को कितना कष्ट हुआ और पंचवटी से चोरी हुए। रानी मेरा बात मानो, वो सब कष्ट तुम्हारा देखने के लिए हम नहीं चाहता हूँ। रहो ए महल में रहो, कोई ऐसा कष्ट नहीं होगा। लेकिन स्वामीनाथ जब मैं जानती हूँ कि मैं दैव जोग से मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो कोई कष्ट मुझ पर आए तो मैं क्या करूंगी स्वामीनाथ? रानी कोई कष्ट आएगा तो धर्म घंटी मैंने ये टंगवा देता हूँ, धर्म घंटी बजा देना तो मैं जहां भी रहूंगा ये धर्म घंटी बजाने के बाद मैं सुनूंगा, तुम्हारा वापस चलाऊंगा। लो तुम्हारा साथ। क्या ये धर्म घंटी टांग कर जा रहे हैं, इसे बजाने से चलेगा स्वामीनाथ? हाँ हाँ ठीक है जब स्वामीनाथ, बजाइएगा। प्रणाम करते हैं। खुशी रहो रानी। स्वामीनाथ ने कहे कि ये धर्म घंटी में टांग कर जा रहा हूँ, इस धर्म घंटी बजाने समय जहाँ भी कोई कष्ट होगा तो मैं लौट के चलाऊंगा। तो इस धर्म घंटी को मैं बजा कर देखती हूँ। रानी बोलेगी स्वामीनाथ। खुश रहो, कहो रानी कैसन कष्ट हुआ? ये क्या बात है रानी की घंट बजा दी? बात नहीं है स्वामीनाथ, मैं धर्म घंटी को मैं बजा कर चेक करती थी। ओ चेक कर रहे थे कि बजाने से स्वामीनाथ आते ही या नहीं। रानी अब तो विश्वास हो गया। स्वामीनाथ अभी धर्म घंटी पर मुझे विश्वास है, लेकिन स्वामीनाथ क्या जाइएगा लेकिन एक नजर मुझ पर ध्यान दीजिए। रानी तो नाया नहीं हो, तुम्हारा पर ध्यान नहीं करूंगा तो और किस पर करूंगा? ठीक है चिंता मत करो रानी, प्रणाम करती हूँ। खुशी रहो। कहा था नहीं ये राजा